सोचिए, एक इंसान ने अंग्रेजों की बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ दी, घर में नजरबंद होने के बाद भी वेश बदल कर निकल गया और फिर विदेश जाकर भारत की आजादी के लिए अपनी सेना खड़ी करने में जुट गया। आखिर कौन था वो इंसान? वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। पढ़ाई में वो इतने होशियार थे कि उन्होंने ICS यानी अंग्रेजों के समय की बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली। लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। आगे चलकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन आजादी हासिल करने के तरीके को लेकर उनके और कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच मतभेद हुए। बाद अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन नेताजी रुके नहीं। 1941 में वो अंग्रेजों की नजर से बचकर भारत से निकल गए। पहले वो अलग अलग देशों तक पहुंचे, फिर भारत को आजाद कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद जुटाने लगे। इसी दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी INA के नेतृत्व को संभाला। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया। नेताजी का संदेश बिल्कुल साफ था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजाद हिंद सरकार भी बनाई और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया। INA की सेना भारत की तरफ बढ़ी और इम्फाल और कोहिमा की मोर्चों तक लड़ाई पहुंची। हालांकि यह सैन्य अभियान सफल नहीं हो पाया, लेकिन नेताजी ने भारतीयों के अंदर एक जबरदस्त विश्वास पैदा किया कि भारत अपनी आजादी के लिए खुद लड़ सकता है। फिर आया 1945। एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत की खबर सामने आई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी कई सवाल और चर्चाएं होती है। लेकिन एक बात तय है, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी की लड़ाई में अपने साहस, नेतृत्व और बलिदान से इतिहास में ऐसी जगह बनाई जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। और शायद इसी वजह से आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, जय हिंद।